नमस्कार दोस्तों, आज हम रिकॉर्ड करेंगे सेक्टर 78 में न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट यानी सन सिटी के बारे में। सन सिटी की भी काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट के अंदर कि सन सिटी किस तरीके का प्रोडक्ट है, किस तरीके से आने वाला है। क्योंकि एक साइड अगर देखें तो एमआर लॉन्च हो चुका है, एसपीआर पे देखें तो बिरला लॉन्च हो चुका है, और सेक्टर 80 की साइड देखें तो आशियाना अपनी तैयारी करके बैठा है, उसका भी रेट आ चुका है। तीनों साइड में ये प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब इन तीनों के सेंटर में 78 बचा है, तो लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या 78 ले लेना चाहिए। सन सिटी किस तरीके का प्रोडक्ट है, क्योंकि तीन प्रोडक्टों की कहानी पता चल गई है मार्केट को कि क्या कर रहे हैं। चौथा प्रोडक्ट बचा है सन सिटी जो 78 में प्लान कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एरिया के बारे में बताऊंगा, और इस एरिया में ये जो प्रोडक्ट है वो किस लोकेशन में और किस तरीके की आसपास की जो जेंट्री हैं जो फ्यूचर में इसके इफेक्ट डालने वाली हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो लोकेशन क्या है कि जो ये रेवेन्यू रास्ता है ये नौरंगपुर को जाता है, राइट। अभी इसी से एंट्री हो NH8 से लेके साइड तक का आई थिंक 300-400 मीटर का गैप होगा NH8 से यहाँ तक। तो इसके सामने देखोगे सारी जो डेवलपमेंट है, DLF प्राइमर्स है, वाटिका की है, SU है, फ्रंट में कमर्शियल है, अच्छी खासी डेवलपमेंट है। यानी पूरा न्यू गुड़गांव का जो मेन एरिया है जो डेवलप है वो यही वाला एरिया, राइट। और इसके साथ साथ आपको पता है कि RRTS तो जानी ही है अगर हम फ्यूचर के हिसाब की बात करें तो, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगले 5 से 6 साल की कंपेरिजन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक्टिव होंगी, मेट्रो आ जाएंगी, डेवलपमेंट होगा, तब तक के ये जो एरिया है ये और उभर के आ जाएगा, राइट। गवर्नमेंट कुछ नया प्लान कर लेगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपके नियर बाई द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बन जाती है। उसके साथ साथ इधर के एरिया में देखोगे तो DLF परिवाना 116 एकड़ की डेवलपमेंट ला रहा है, 76 और 77, जिसके बगल में है 78, और ये वाली जो लैंड पार्सल है और कुछ लैंड पार्सल इधर है। तो टोटल 20 एकड़ के आसपास का ये लैंड पार्सल है। अभी इस लैंड पार्सल में ये तकरीबन 16 एकड़ के आसपास का है, जिसमें ये 5 टावर लाएंगे, लेकिन 5 टावर लॉन्च नहीं करेंगे। फेज 1 में ये 5 में से करेंगे 3 टावर लॉन्च, और 3 टावर में ही अभी फेज 1 में, बाकी 2 टावर अगले फेज में लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो 4 से 5 एकड़ बच गया वो इधर बच गया। अभी जो मेन कनेक्टिविटी आपकी इधर से ही है, और इधर से आता है जी आपका जो 60 मीटर रोड जो DLF परिवाना की साइड से आता है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी है ये फास्ट है। अभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसमें मैं चारों तरफ से आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। अभी हमने देखी नेशनल हाईवे NH8 की साइड से ये जो साइट है कैसे दिखती है, राइट। अब आसपास में देखोगे तो ये जो टावर है ये 79 के हैं, जिसमें M3M है, आपका गोदरेज है, आपका मैप्सको है। उसके बगल में ये रहेजा का बहुत ही पुराना टावर है। गुड़गांव की टालेस्ट बिल्डिंग थी रेवांता, बट धीरे धीरे काम चल रहा है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अब भी ये कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ से जितना ये हाइट में ड्रोन जा रहा है आपको ना ये व्यू नज़र आएगा कि भाई आपको पहाड़ियों का जो व्यू है वो पूरा लेंथ में नज़र आता है, और एक ये प्रीमियम बिल्डिंग खड़ी नज़र आती है। और उसके साथ ही साथ आपको दिखता है कि भाई जो NH8 है वो कनेक्टिविटी है। यहाँ पे एक स्कूल भी है रनिंग, और यहाँ पे ये अफोर्डेबल बनने लग रहा है। और ये DLF परिवाना ये स्टार्ट हो रही है। आपको पता है कि जब तक ये बनेगा तब तक ये सब खड़ा हो जाएगा ऊपर, और डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी। आगे प्लान करेगा DLF और भी बिल्डर यहीं, क्योंकि ये जो लैंड पार्सल है 78 में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा खाली लैंड पार्सल इसी में। एक मज़ेदार बात बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। ये जब मैं ये जो साइट है ये कंप्लीट करने के बाद आपको जब मैं एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के, और साथ में 1-2 बिल्डर हैं उनकी आपको चीज़ बताऊँगा, जिससे इस प्रॉपर्टी पे ना एक फ़र्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ ये प्रॉपर्टी ये NH8 है, 200, 250, 300 मीटर का गैप आपका आता है, बिल्कुल कनेक्टिविटी है। और फ्रंट में 78 के यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है,
यानी ये जो फ्रंट में है 200 मीटर की इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, जो कि सारी की सारी आपको पता है कि रेजिडेंशियल जोन में तो आ नहीं सकती, इंस्टीट्यूशनल के तौर पे ही आनी है। उसके बाद यहाँ से 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी आनी है साथ में। उसके बाद है जी आपको इससे यहाँ पे चलती हुई चीज़ें हैं, और दूसरा है कि थोड़ा हर रोड से ना अंदर है, पोल्यूशन का फ़र्क रहता है, मेन रोड पे भी नहीं। अब दूसरी लोकेशन हमारी है डीएलएफ की साइड से, यानी यहाँ पे जो परिवाना बन रहा है उसकी लोकेशन और उसका जो रोड है जो 76 और 77 का ये जो डिवाइडिंग रोड आता है यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल जो डेवलपमेंट है ये 116 एकड़ की है। और ये जो कनेक्टिविटी है डायरेक्ट एसपीआर रोड से आती है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का है। इधर व्हाइट लाइन अपना प्रोडक्ट बना रहा है, ये स्पेन है। इधर फिर डीएलएफ, ये सारी डेवलपमेंट डीएलएफ के अंदर है, ये वाली सारी, ठीक है। उसके बाद यहीं से आप देखोगे तो आप लेफ्ट पर ट्रेन की तरफ चले जाते हैं, और यही वाला जो रोड है ये सीधा आता है, यानी सीधा आपका सेक्टर 80 को हिट करता है। अगर आपने आसियाना की वीडियो देखी है तो हमने वहाँ से आगे का ड्रोन शूट आपको दिखा था, तो जिसमें हमने इस लोकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाला जो रोड है ये सीधा जाता है, इसी रोड से कनेक्टेड होगा आपका जो सन सिटी का प्रोडक्ट है वो। देखो जब तक सन सिटी लॉन्च करेगा तो आसपास के जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से लॉन्च हो जाएं, जैसे बिरला हो गया, बिरला ने रेट बढ़ा दिया, उधर 80 में आसियाना आ जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे एमआर ने रेट लिया है, तो फिर इसके डीएलएफ के आसपास की जो लोकेशन है यहाँ पे सन सिटी का है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, अभी तो काफ़ी लैंड अभी और पड़ी है जो डेवलपमेंट के अंदर आनी है। और यहीं से ऐसे 60 मीटर रोड जाएगा जो डायरेक्टली NH8 से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं, सन सिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। और इन सब से मेरे को सन सिटी का थोड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसलिए कहीं आप ये सोचोगे भाई अब बाकी हो गई, अब ये सन सिटी को अच्छा बता रहा है ना। नहीं, जब लॉन्च होगा ना तब आप खुद ही देख लेना, क्योंकि इसके लेआउट बहुत अच्छे हैं। दूसरा है कि इसकी यहाँ की जो लोकेशन है बढ़िया है, इन्वायरमेंटल है, ज़्यादा हाईवे के बगल में भी नहीं है, हाईवे से थोड़ा दूर है, बढ़िया धूल मिट्टी का फ़र्क रहेगा। आसपास डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि अगर देखोगे तो डीएलएफ की भी टाउनशिप काफ़ी बड़ी है। जब डीएलएफ आता तब भी ये दूर लगता था, और अब ये देखोगे कि यहाँ से 80 ये वाली लोकेशन से तो ये लोकेशन बेटर है ना कि आप नज़दीक हो, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी आएगा कंपेयर टू इधर, है ना। इधर ये ऑलरेडी रेडी हो और आगे जाते हैं, यहाँ से ये सीधा सन सिटी के लिए रास्ता जाता है। अभी एक प्रोडक्ट और आएगा यहाँ पे जिसका लाइसेंस है ना वो रिसीव्ड हो चुका है, यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे ना 80 में जाने के लिए अब आपको यहाँ से ये रास्ता आता है, तो यहाँ से सन सिटी के लिए ये बेटर आ जाता है। ये बगल में है क्योंकि यहाँ से रनिंग है, सीधा NH8 है, और इधर ये रोड है, तो ये बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे अराउंड 45 to 48 के आसपास की जो स्टोरी है वो आपकी आने वाली है। और अभी 80 में देखोगे तो ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट आप जो देख रहे हैं यही जाती है। अब ये जो सन सिटी के लिए करंट में ये रेवेन्यू रास्ता है, इसको वाइड किया जाएगा, जिसमें ये रेवांता का प्रोडक्ट है। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट था, बट किसी कारणवश ये नहीं बना पा रहे हैं, रहेगा। तो धीरे धीरे ये कभी काम शुरू कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। तो इसी रेवेन्यू रास्ते पे आगे जाके ये वाली लैंड पार्सल है पूरी, ये वाली, ठीक है। लोकेशन आसपास आप लेंगे देख ली, विजिट करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया आपका। बाकी जैसे ये MR वगैरह का है, यहाँ पे सब रनिंग है। ये DLF, इधर वाइट लैंड, ये DLF की डेवलपमेंट है सारे। और कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा आपको आपकी प्रॉपर्टी से। चलिए आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें आपको बोल रहा था, वो आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल है, राइट, कि यानी प्रॉपर्टी की जो लैंड है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर है, यानी सन सिटी के पास है भाई। और ये है कुछ जो लैंड पार्सल में बता रहा था कि वो इधर है, यानी फेज़ 4 इन्होंने दिया। टोटल है ना 4 फेज़ में पार्ट इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो अभी जो फेज़ आएगा वो 16 एकड़ के आसपास का इधर का फेज़ आना है, कि 16 एकड़ के अंदर ये इधर डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद इधर करेंगे। तो टोटल जो लैंड है वो लैंड है 20.625 एकड़ का टोटल लाइसेंस एरिया है। और अगर हम इसके अंदर देखें, आपका TCP हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर ये लैंड पार्सल रजिस्टर्ड है, जिसका अगर प्रॉपर देखोगे जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन्ड है। और अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये NH8 हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर तो आपकी
जो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है वो आएगी साथ के साथ। उसके बाद ही रेजिडेंशियल जोन आता है। उसके बाद देखोगे तो ये आपका रेवांता हो गया, इधर आपका डीएलएफ परिवाना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये डीएलएफ परिवाना हो गया इधर, और ये रोड सीधा 80 मीटर है, यहाँ से भी डायरेक्ट ये कनेक्टिविटी यहाँ पे आती है। अब मज़ेदार बात बताता हूँ आपको कि इस एरिया में रेट क्यों उछलेंगे। रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि उस रेट को ना डीएलएफ ही बढ़ाने वाला है। एक और मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखा देता हूँ। ये आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये 79B का लाइसेंस एरिया है। लाइसेंस एरिया है तकरीबन 35-36 एकड़ का ये लाइसेंस एरिया है। ये किसका है? ये डीएलएफ का है। तो 79B में डीएलएफ प्लान कर रहा है एक 35-36 एकड़ का और प्रोडक्ट लाने की। उसके बगल में देखोगे तो सिग्नेचर ग्लोबल के जो सिटी है 79B, इसको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा जो स्मार्ट वर्ल्ड M3M अपने फ्लोर बना रहा है। उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा जो राजवी ग्रीन का जो अफोर्डेबल है उसको मिलेगा, और बाकी ये फ्लोर तो हैं, ठीक है जी। तो डीएलएफ जब यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं लेके आएगा तो इस एरिया में जब रेट उछलेंगे तो सबसे पहले वहाँ से लेके यहाँ तक के रेट आ जाएंगे, राइट। आप लोग एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये पूरा लैंड पार्सल लाइसेंस्ड है, यानी ये अप्रूव्ड है। तो ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये डीएलएफ के द्वारा ही सैंक्शन किया गया है। और ये यहाँ से ना एक 60 मीटर रोड, ये तो 90 मीटर रोड निकलेगा जो पहाड़ियों के साइड में से है, तो उससे कनेक्टेड रहेगा। और फिर ये 60 मीटर रोड इसके बगल से जाना है जो NH8 के ऊपर जाएगा। और एक चीज़ देखो कि जैसे गोल्ड कोस्ट रोड पे आपको पता है कि भाई गोल्फ व्यू वगैरह करके प्रॉपर्टी के रेट वहाँ पे जिस तरीके से अरालिया मंगोलिया इसके रेट बढ़े हुए, तो साथ में अदर प्रॉपर्टी के रेट में भी इफेक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ बिल्कुल एंड में आके और फिर उसका फर्क वहाँ पड़ेगा। तो कहते हैं भाई कभी न कभी है ना, मेरा मानना है ये कि प्रोडक्ट कभी नहीं बाई करने चाहिए। बाई करो फ्यूचर को, बाई करो नीड को, बाई करो जो डिमांड आगे बढ़ने वाली है उसको, कि डिमांड किस तरीके से रेज होनी है। भाई मेरे को तो ना ब्रांडेड ही चाहिए, अच्छी बात है ब्रांडेड ले लो, लेकिन अगर उसमें कुछ फ्यूचर डिमांड नहीं होगी, लोगों की नीड नहीं आएगी, तो आपकी प्रॉपर्टी तो फिर धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि वहाँ पे नीड नहीं है लोगों की। इस हिसाब से तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट डालेगी सन सिटी के प्रोडक्ट पे, आसियाना के प्रोडक्ट पे, राइट। ये दो ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनमें इनका फ़र्क पड़ेगा इस लोकेशन का, क्योंकि ये डीएलएफ की डेवलपमेंट का पार्ट हो गया है। तो बहुत टाइम पहले से बताता रहा हूँ कि डीएलएफ की बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये अब लाइसेंस में आ चुकी है। तो जल्द ही आपको रेटों में भी फ़र्क नज़र आने लगेगा। अब कब लॉन्च करेंगे ये कोई आइडिया नहीं है, जस्ट ये एक आपको इन्फॉर्मेशन है और ये एक स्टडी बेस हम ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। अब हम सन सिटी के थोड़े प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। टोटल लैंड है आपका 20.62 एकड़ का, जिसमें अभी 15-16 एकड़ में ये फेज में ला रहे हैं, जिसमें 5 टावर, 5 में आपको मिलेंगे 3 टावर। अभी EY जारी है, EY का जो रेट है आई थिंक 16,000 16.5 के आसपास है, लॉन्चिंग 18,000 रुपये के आसपास है। और इसमें 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट इसमें देखने को मिलेंगे। 4-2 कोर अपार्टमेंट है इसमें, और पेमेंट प्लान बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे पेमेंट जारी, यानी ये लगा लो आपका जो 45% या 50 के आसपास लास्ट में 1 साल में जाएगा, और उससे पहले आई थिंक 45-50% आपके 4 साल में जाएगा। तो धीरे धीरे जाएगा। अच्छा लेआउट है, अच्छी डिजाइनिंग है, सन सिटी अच्छे प्रोडक्ट बनाता है। तो कॉल आपकी है, जुड़ना चाहते हैं कुछ इंटरनल चीज़ों के साथ, कंपैरिजन कैसे करना है प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें जानेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई हम EY देना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। और हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम व्हाट्सअप में डाल देते हैं तुरंत। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।